भगवान की जय। लाडली लाल की। परम पूज्य बाबूजी बाबा देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। समाचार ये है, बड़े बड़े मंदिर फिलहाल भगवान के दर्शनों से और भक्तों को वंचित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोरोना असुर आ चुका है। हाँ हाँ, ऐसे ही जब जब हो ही रावण ने किया था धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। असुर बढ़ जाएंगे, धर्म की हानि होगी। रावण के समय हुआ था। और सीधई विप्र धेनु सूर धरनी, करहि अनीति जाय नहीं करनी। ऐसी अनीति करेंगे, ऐसी अनीति की उन्होंने, और आज भी। तो ऐसे में भगवान से प्रार्थना क्या करें? अब तो बताओ, सिद्ध स्थानों पे भी भगवान जो सबकी रक्षा करते हैं, भगवान के दर पे भी हम नहीं पहुंच सकते। भगवान से प्रार्थना है कि हमें नारदी निकुंज में तो रोज पहुंचने दे। रोग कई कारणों से होते हैं, उसमें प्रारब्ध भी कारण है, व्यक्ति की लापरवाही भी कारण है, दैवीय दोषों से भी रोग होते हैं। आप नहीं मानेंगे, मैंने अपने जीवन में ऐसी औषधियां भी देखी है। अभी जब मैं बीमार हूं ना, तब से मैंने ऐसे औषधियों के चमत्कार भी देखे हैं। ऐसी ऐसी औषधियां हैं जिनका वास्तविक रहस्य मेडिकल साइंस जानता ही नहीं। कई ऐसी चीजें हैं, उनको आजमा के देखा मैंने। भगवान थे, 300 वर्ष के योगी थे, उनके आश्रम में हम रहे थे हिमालय में। हाँ, गुप्त काशी से आगे, और एक स्थान था त्रिवेणी, उसमें उस घाटी में रहते थे। आदि शक्ति जगदम्बा ने उन्हें प्रकट होकर आदेश दिया था कि ब्राह्मण का बीज का नाश हो जाएगा, इसलिए ब्राह्मण के बीज की रक्षा करो। वास्तव में नाम के ब्राह्मण बहुत होंगे, न जीवन में त्याग होगा। हम ब्राह्मण हैं, हम ऊंचे हैं, तुम नीचे हो, इस तरह के भाव वाले भी बहुत मिल जाएंगे। लेकिन न वेद का सार उनके पास होगा, न उनके जीवन में तपश्चर्या होगी, न त्याग होगी, न संयम, नियम, शम, दम, ये इन सब का पूरा अभाव होगा। तो अब क्या करें? तो भगवती ने उन्हें आदेश दिया था कि वेद विद्या का प्रचार करो। तो उन्होंने वास्तव में इंदौर के अंदर में, आप श्री विद्या धाम है, आप कभी दर्शन कीजिएगा। जब भगवान आते थे तो उनके सामने बालक लोग वेद मंत्र पढ़ते थे, और उन योगी का नाम था गिरिजानंद सरस्वती जी महाराज। तो सब प्रेम से भगवान ही कहते थे। अहिल्याबाई होलकर के समय से थे, 1857 का संग्राम भी उन्होंने देखा, और बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। भगवान माँ भगवती उनके जीवन में नित्य लीला करती थी। ऐसे भगवान उनके विषय में हमने सुना था कि हिमालय की औषधियां उनसे बात करती थी। तो हमें लगेगा कि वास्तव में औषधियां बात कर सकती कि नहीं कर सकती। बहुत सारी चीजें क्रेडिबल होती है, विश्वसनीय है, कई चीजें होती है इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय है। लेकिन बहुत जीवन में बहुत लंबे समय से मैं ये सब खोज कर रहा था। इस खोज में मेरे को एक हिस्सा तब पता लगा, और वर्तमान में एक औषधि को मैंने, उसका स्पर्श करने से आपको ये असर होगा, उसको छूने मात्र से आप हाथ में लेंगे, और जैसे ही मैंने उसे छुआ, ठीक वही हुआ जो उसके स्पर्श का गुण बताया गया था। आप लोगों ने नाम सुना होगा चिरचिटा, अपामार्ग जिसको कहते हैं। श्री मोहता जी पिताजी उसकी दवा भी बनाते हैं अपामार्ग की,
लेकिन उसका एक प्रयोग होता है। वो प्रयोग मैंने देखा, तभी मैंने सुना कि पुराने समय में तंत्र के उसमें और कई चीजें आती है जिसमें औषधियों से भी तंत्र होता है, जड़ी, अलग अलग जड़ियों का क्या प्रभाव होता है। तो वास्तव में बहुत विद्याएं थी। किस प्रेफरेंस में मैं बता रहा था ये बात बेटा, मैंने कहां से प्रारंभ किया था? प्रारब्ध से, और कृत कर्म से तो प्रारब्ध हो गया, और स्वयं के दोषों से, कई लापरवाहियों से, कोई सामाजिक आपदा आती है तब ऐसे रोग आते हैं, और दैवीय दोषों से भी आपदाएं आती है। पुराने टाइम में आप जानते हैं आयु 100 वर्ष हुआ करती थी, लोग जीते थे। अब देखिए कितनी कितनी बीमारियां हैं, कभी इबोला आ जाता है, कभी सॉर्स आता है, कभी स्वाइन फ्लू होता है, कभी कितना, कितनी, और तूफान आ रहे हैं आए दिन भूकंप आते हैं। मतलब धरती पे सब कुछ इम्बैलेंस चल रहा है। मैं कह रहा था ये जो बीमारियां आप जानते हैं ना, ये बीमारियां भी चेतन होती हैं। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं ना, माँ भगवती का स्वरूप पढ़ते हैं, तो भगवती के साथ में महामारियां भी होती है। शीतला भगवती का बोलते हैं ना, मसानियां होती है 360, उनमें रोग होते हैं अलग अलग तरीके के। तो ये रोग भी एक शक्तियां हैं। एक सज्जन है, मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे भी उसका मैंने एक दो बालकों को समस्या रही तो उनका मैंने कहा कि आप प्रयोग करके देखो। तो वो एक मंत्र पढ़ते हैं, साबर मंत्र, हिंदी भाषा का मंत्र होता है, अजीब से मंत्र होता है। तो वो मंत्र बोलते हैं, मैं सुनता रहता हूँ, यद्यपि मुझे खुद भी कई साबर मंत्रों का पता रहता है, लेकिन वो बोलते 12 सूल 72 बाय, चल रही बाय, ऐसे करके। तो एक भक्त के कमर में बहुत दर्द था, तो वो गए, ये यहाँ बैठे हैं रामकृष्ण प्रभु हैं, ये कौन बैठे भाई? नव प्रभु आए क्या? अच्छा, ये खेल रहे हैं। चलो ये देखो, बहुत बढ़िया। तो नव प्रभु के पिताजी ये वहां गए, इनको कमर में दर्द था, उन्होंने जैसे ही मंत्र पढ़ा और इनको कहा चलो खड़े हो जाओ। खड़े होते ही उन्होंने बोला भैया इस तरीके से दर्द गायब हुआ। उनके मंत्रों को मैं बरत चुका हूँ, फिलहाल 3-4 महीने से मैं जो भी अपना समय निकाल रहा हूँ, अब मेरे पास कोई नहीं बचा है, सिर्फ उनके मंत्र में उन्हें बुला लेता हूँ। बहुत लंबा असर तो नहीं करते, साबर मंत्र है, लेकिन थोड़ी देर तक के लिए मुझे तुरंत असर होता है जिस समस्या के साथ में मैं और पीड़ित हूँ। कोई दवाई मेरे को नहीं सूट कर रही, कोई भी चीज नहीं सूट कर रही, लेकिन उनका मंत्र सूट करता है। उसी समय उस प्रॉब्लम को जब मेरे को कई 5-5, 6-6 टैबलेट्स असर नहीं कर रही होती, उनके मंत्र से असर हो जाता है, चाहे तात्कालिक थोड़ी देर तक का होता। लेकिन तब भी मैंने समझा कि बीमारियों को भी उसमें क्या करते हैं, उसमें बीमारी को उस मंत्र में ऑर्डर दिया जाता है। इसका मतलब ये बीमारियां सुनती है। खुद अपने जीवन के अंदर में कभी आप बरत के देखोगे, हमारे शास्त्रों में बोलते हैं औषधि लेनी चाहिए जब रोग हो तो, और औषधि से काम न बने तब मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। और मंत्र का भी जब असर न हो तो मणि होती है, वो अब बड़ी दुर्लभ होती, किसको मिलती है? मणि से रोग का नाश होता है। तो मणि हो, और मणि से भी ना हो तब फिर क्या करना चाहिए? तब भगवत प्रार्थना, अंत में भगवान का संबल लेना चाहिए। कि ये 3 विद्याएं जब काम नहीं आती तो वास्तव में हम लोगों को ये इतना वैश्विक रूप से ये फैल रही है। आज मैंने एक पुस्तक के विषय में सुना, उसका न्यूज चैनल पे आ रहा था सुबह, कोई राइटर थे, आजकल मेरी स्मृति नहीं रहती, मैं नाम भूल जाता हूँ और सब कोट भूल जाता हूँ। तो उस पुस्तक का नाम था शायद एंड ऑफ द डे। तो एंड ऑफ द डे पुस्तक थी, और 2013 में वो उनके जो राइटर थे एक्सपायर हो गई। 2010 में उसने पुस्तक लिखी थी, उस समय वो पुस्तक चर्चा में रही थी, लेकिन अब वो ज्यादा चर्चा में है। उस पुस्तक में उन्होंने 10 वर्ष पहले ये लिखा था कि वो लेडी कहती थी कि मेरे को कई अलौकिक शक्तियां प्राप्त हैं जिससे मैं अतीन्द्रिय जगत के बारे में जान सकती हूँ, खबर ले सकती हूँ। तो उसने एक भविष्यवाणी की थी, उस भविष्यवाणी में लिखा था अराउंड 2020 में निमोनिया जैसी और एक बीमारी होगी जो खांसने, छींकने और इससे पूरे विश्व में फैल जाएगी।
और बहुत बड़ी तादाद में लोग उसकी चपेट में आ जाएंगे और एक बड़ा खौफ पूरे ग्लोब पे उसका टेरर आ जाएगा, लोगों में भय दहशत होगी उस बीमारी की और वो निमोनिया की तरह होगी, छींकने खांसने से, और यही सब उसका मेन बताया, ऐसी बीमारी होगी। और उन्होंने बोला कि कोई और साधनों से तो नहीं जाएगी पर जाएगी वो खुद ही, वो बीमारी खुद ही जाएगी, लेकिन वो होगी। तो ये जितनी नई नई महामारियां, अब आप देख लो, पुराने टाइम में लोगों को शुगर नहीं होता था, खूब चीनी खाते थे, शुगर नहीं था, किडनी की प्रॉब्लम नहीं थी, लीवर की प्रॉब्लम नहीं थी, आंखों पे चश्मे नहीं थे, कोई नहीं। हमारे यहाँ छोटे छोटे घर गांव में कोई होता था, झाड़ा लगाए थे ठीक बात है, सर दर्द झाड़ा लगा दो, इसकी नजर उतार दो, ऐसे कर दो। अब तो सीधा डिस्प्रिन ले लो, ये ले लो, वो ले लो। और अब के लोगों की आयु कम है, उस समय के लोग हट्टे कट्टे खूब अच्छा जीते थे, बढ़िया था जीवन। आप जानते हैं हमारा ग्रह जो धरती लोक है वो रहने के लायक था, लेकिन हमने इसको वास्तव में ऐसा छोड़ा नहीं। तो ऐसी बीमारियां हमारे सामूहिक प्रारब्ध से हम लोगों के सामने हैं। ऐसे में भी हम लोगों को क्या करना चाहिए, सब लोगों को बाहरी सावधानी बरते जहां था, ये बात तो बिल्कुल सही है। ये छोटे बच्चे जितने मंदिर में आते हैं ना, कृपा करके अगर कोई दूसरे बच्चे भी, अगर हम लोग दूसरे भी बच्चे, बहुत उनकी इम्यूनिटी कम होती है, हम लोगों को क्या चाहिए, छोटे बच्चों को प्यार सबको आता है, कोई किस करता है, कोई गालों पे हाथ लगाता है, कोई बच्चों के हाथ पकड़ता है, माता पिता को टोकने में संकोच होगा, लेकिन आप जितने भी देख रहे हैं वो बच्चों को टोक दें कि नहीं, इस तरह बच्चों को भी प्यार मत करो, थोड़ा सा दूर से इसके माथे पे अगर हाथ रख दिया, उतना बहुत है, इतना बच्चों को प्यार करो। फिलहाल 1-1.5 महीने बहुत तरीके की, और हम लोग को भी चाहिए कि हम आए, अगर हम बाहर से आए तो हम हाथ धो के, नीचे साबुन है, आप लोग साबुन का प्रयोग करें, अच्छे से हाथ धो के और आप ऊपर आए, ये ठीक है। अपना इतना थोड़ा सा ध्यान रखें कि, और अगर सर्दी जुकाम वगैरह ज्यादा है, छींक वगैरह है तो बचें, क्योंकि साउथ कोरिया में एक लेडी, उसकी लापरवाही ने 10,000 लोगों को इन्फेक्ट किया, और अभी ये तो दूसरे लेवल का आया है, भारत में तो अभी सेकंड स्टेज का है, क्या बी स्केल बोलते कि बी, और सी वाला ज्यादा, वो अचानक फैल जाता सब में, तो सी वाला खतरनाक होता है, भैया आए ना भारत में, और इतनी डेंसिटी वाला है। हमारे वर्तमान में तो प्रधानमंत्री हमारे देश को अच्छे मिल गए, जो इन सब चीजों पे बहुत प्रिकॉशनरी और लेवल पे बहुत काम कर रहे हैं। भारत को सब जगह प्रशंसा की जा रही है कि भारत जैसा चाइना के बराबर आबादी वाला देश, उसमें बहुत ध्यान रखा जा रहा है। आप लोग भी ध्यान रखिए हर तरह से, हर चारों तरफ से, और चौकन्ना होकर चलिए, और मेट्रो में भी जहां तहां हाथ मत लगाइए, रखिए मत, ये भी बहुत, क्योंकि ये वायरस है, जहां हाथ लगाया वहीं पे वो वायरस वहीं ठहर गया। और बहुत सारे लोग हमारे आइसोलेशन से डर डर के भाग भी रहे हैं, तो इस बात का भैया सब बचे रहो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान के नित्य दर्शन करो। कलयुग है, ऐसी ऐसी घटनाएं तो होती ही रहेगी। आगे का जीवन, क्योंकि जीव मात्र का जीवन हमने खतरे में डाला है। ऐसे 10 और बायोकेमिक बॉम्ब्स बनाए हैं इन्होंने, अलग कीटाणुओं के, अमेरिका ने, और 100 बनाए हैं रशिया ने, और चाइना तो चुपचाप बना ही रहे, और वो उनके यहीं फट गया। अभी सीलमपुर के अंदर में थे ना वो प्रोटेस्ट चल रहा था सीए वाला, तो एक सज्जन दाढ़ी वाले अपने हाथ में बम लेके आ रहे थे मारने के लिए, वो बम उनके हाथ में फट गया। यदि भी दिल्ली की दयालु सरकार ने उनको 5-6 लाख रुपए भी प्रदान किए होंगे, उनकी खूब अच्छी उनकी सेवा कर दी, लेकिन देखो ऐसा हो जाता है? तो भाई ऐसा ही चल रहा है इस समय, तो ऐसा ही होना है, एक दिन फट जाएगी धरती। इतने बार 10,000 बार पूरी धरती को ब्लास्ट किया जा सके, इतना परमाणु बम हमारे, इतना असला हमारे पास है। 7 समंदर सूख जाए, धरती 10,000 बार ब्लास्ट हो जाए, इतना संघार का सामान हमने इकट्ठा कर लिया है। जिस दरख्त पे बैठे हैं, जिस शाख पे बैठे हैं, उसे ही काट रहे हैं। ये देखो, मंद सुमंद मतियो मंद भाग्या उपद्रता, कैसे उपद्रवी जीव, कैसे मंद भागी कलयुग में होंगे। भागवत जी ने जो कहा था वो हमारी आंखों के सामने मूर्तिमंत हो रहा है। कभी देखो क्या क्या खतरे आ रहे हैं। अभी वो एक एस्टेरॉइड आ रहा है धरती की तरफ,
खैर वृंदावन प्रभु मुझे कह रहे थे कि वो 4 मिलियन मील से दूर से चला जाएगा। चलो हर बार भगवान दूर से भेज देते हैं, अगर धरती का प्रारब्ध है अभी रहना है तो बहुत बढ़िया। जय जय श्री राधा श्री लाडली लाल की।